सुनाओ इरेडा लिमिटेड। अब देखिए Q4 के नंबर आ चुके हैं, नंबर हम सही से काउंट करते हैं कि पी रेशियो कहां पर पहुंच चुका है, अर्निंग पर शेयर कहां पर पहुंच चुका है, टोटल वाला यहां पर बात करने वाला हूं। एंड यहां पर 168 रुपए 16 पैसे पर क्लोजिंग हुई थी, 9% की तेजी, यानी कि यहां पर ना कुछ पहले से ही मार्केट भाव पर चल रहा था कि Q4 के नंबर शायद एक बेहतरीन नंबर आ सकते हैं, एंड कहीं ना कहीं वो हुआ भी है। तो नंबर्स आपने पढ़ लिए होंगे, लेकिन मैं दोबारा पढ़ लेता हूं। रेवेन्यू यहां पर 1904.15 करोड़ का पहुंच चुका है इस क्वार्टर में। Q4 में अच्छा खासा रेवेन्यू निकल कर आया है, क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर 1698 से 1904 करोड़ का यहां पर ना रेवेन्यू हमारे सामने आ रहा है। एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो बहुत ही अच्छा है। आप देखेंगे 1391.26 करोड़ से बढ़कर 1904.15 करोड़ पर पहुंच चुका है। डिसेंट नंबर है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। कल मार्केट कहीं ना कहीं इस पर रिएक्ट करता हुआ नजर आएगा। एंड आप प्रॉफिट का नंबर देखिए, 501.80 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी का फिगर यहाँ पर निकल के आया। क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर 425.38 करोड़ से इंक्रीज होकर आया है। बहुत अच्छा नंबर यहाँ पर देखने को मिल रहा है क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर। उम्मीद यही थी लोगों को कि नंबर अच्छे नहीं आने वाले, नंबर अच्छे आ गए हैं। एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 337.40 करोड़ से बढ़कर 50.80 करोड़ का नंबर निकल कर आया है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर काफी ज्यादा हद तक यहाँ पर नंबर ना बहुत सॉलिड निकल कर आए हैं। एंड जैसा कि प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी आए तो यहाँ पर अर्निंग पर शेयर भी बेहतरीन निकला होगा। 1.87 का ईपीएस यहाँ पर निकल कर आया है। इसको ही ओवरऑल जो 4 क्वार्टर आए ना उसको काउंट करना है एंड देखना है कि भाई पी रेशियो में कितना कंफर्ट आया है, क्योंकि आज 8% 9% की तेजी के साथ क्लोजिंग हुई है। पी रेशियो बड़ा होगा, सीधी सी बात है। इस अर्निंग पर शेयर के बाद ये पी रेशियो क्या हमें आज के पी रेशियो जो क्लोजिंग टाइम पर मिला है पी रेशियो उससे कितना कंफर्ट आया है, ये हमें देखना है। एंड इसको देखते हैं। बट यहां पर अगर आप देखेंगे तो असेट कितना पहुंच गया है, टोटल असेट्स यहां पर 60,125 करोड़ से इंक्रीज होकर 77,140 करोड़ पर पहुंच चुका है, जो कि काफी बेहतरीन है। अब करते हैं काम की बात। ये रहा 3 क्वार्टर, पिछले 3 क्वार्टर एंड करंट में जो 1.87 का ईपीएस निकल कर आया, इसको काउंट कर लेना है तो ऑलमोस्ट यहां पर पहुंचेगा 6.32 का ईपीएस अर्निंग पर शेयर। ये टोटल आपका ईपीएस निकल कर आया है। एंड आप देखेंगे इस क्वार्टर से पहले 5.71 का ईपीएस था, जो कि बढ़कर 6.32 का पहुंच गया है। और यहां पर सबसे मेजर इंपॉर्टेंट बात है, 29.27 की पी रेशियो के साथ आपने क्लोजिंग दी थी। ये आपका 3:30 बजे की बात। आपका यहां पर ना जो पी रेशियो है वो 26.60 का पी रेशियो पहुंच चुका है। भाई यहां पर ना आपका कंफर्ट है, फाइनेंशियल इंडिकेटर में वाकई में कंफर्ट निकल कर आया। यही तो निवेशकों को चाहिए भाई। जितना अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होगा उतना ही आपको बेनिफिट मिलने वाला है। प्राइस टू बुक वैल्यू घटकर पहुंच गई होगी 4.30 4.20 के अराउंड, बेहतरीन है। अब ऑलमोस्ट जो पी रेशियो है वो इंडस्ट्री पी के बराबर ही ऑलमोस्ट पहुंच चुका है, तो एक अच्छी बात है। पहले क्या होता था कि इंडस्ट्री पी चल रहा है 26 पर, पी रेशियो मिलता था 52 पर। ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो गई थी। वैल्यूएशन यहां पर ना आपका बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो गए थे। स्ट्रेच का मतलब काफी ज्यादा खींच तान कर वैल्यूएशन यहां पर ना मार्केट में चल रहे थे एंड उसकी वजह से मेजर ड्रॉप हमें देखने को मिला था। अब यहां पर क्या होना है, 140 रुपए से घूम गया, ये आप मान के चलिएगा, क्योंकि 2 महीने मार्च और अप्रैल में ये सेकेंड टाइम है। मतलब आप देखिएगा 140 139 के अराउंड से ही घूमा है। लॉन्ग टर्म वाले अभी जो है वो इस पर ध्यान दें। 140 139 ये आपका मेजर सपोर्ट है। इसको यहाँ पर ना बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पर नोट कर लीजिए, क्योंकि 2 बार उसी जगह से सपोर्ट लेना कोई मामूली बात नहीं है। पैटर्न इतना बढ़िया है कि यहाँ पर क्या ही बताऊं आपको। यहाँ पर आपका जो मूविंग एवरेज है, ये जो ग्रीन लाइन है वो एक्चुअल बेसिस पर निकल चुका है। उसका प्राइसिंग है 164। कल के दिन यही इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है 164। अगर मान लीजिए कि क्योंकि आज 9% की तेजी हुई है नंबर से पहले, तो यानी कि नंबर का जो एक ना परफॉर्मेंस आना था, बढ़िया परफॉर्मेंस आना था, वो थोड़ा सा डिस्काउंट हो चुका है। आप खुलते ही एकदम से बाई मत कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यही तो गेम होता है। नंबर्स अच्छे आ रहे मार्केट में, आप लिया नंबर से पहले तेजी हो गई, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो 9% की हमें तेजी जंप हमें देखने को मिला है। ये यहाँ पर ना सीधी सी बात है, थोड़ा सा नंबर्स का जो एक अच्छे नंबर आने तो उसका डिस्काउंट हुआ है मार्केट के अंदर। हो सकता है कल ओपनिंग हाई हो, ठीक है ना। कल हो सकता है कि आप जो है वो ओपन होते हुए नजर आए 174 172 174 के आसपास। ये ओपनिंग का आपके सामने हो सकता है, पॉसिबिलिटी है।
तो रुक कर यहाँ पर जो भी करना है वो रुक कर बाई करिएगा। जो भी करना है आपको, अगर आपको बाई करना ही है थोड़ा सा रुक कर बाई करिएगा, क्योंकि फिर प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी आ जाती है, ठीक है ना, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। तो जब वो प्रॉफिट बुकिंग आए तभी आपको बाई की तरफ देखना है, क्योंकि आज 9% की तेजी कोई मामूली तेजी नहीं है, डिस्काउंट किया है स्टॉक ने। पॉसिबिलिटी यही है कि अच्छे जो Q4 हैं, हो सकता है कि आपका 181 जो कि काफी इंपॉर्टेंट लेवल है 181.61 की तरफ आप चल रहे हैं। लेकिन आपका सबसे बढ़िया बात है कि भाई मूविंग एवरेज एक आपका क्रॉस हो चुका है। 50 डे में काफी इंपॉर्टेंट लेवल होता है, यहां से स्टॉक टूटते हैं, ध्यान रखिएगा, आसानी से चल नहीं पाते। आज इसके ऊपर की क्लोजिंग हमें देखने मिली है, तो ये पूरी बात रही है। बाकी लॉन्ग टर्म वाले के लिए तो भैया 140 139 ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल लॉन्ग टर्म वाले को, बस इतनी सी बात है, इसको आप समझिए। एंड हाँ, इसको आप ऐसे मत देखिएगा कि भाई अभी का अभी ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर जाएगा। वो ऑल टाइम हाई से गिरा ही था बिकॉज ऑफ हाई वैल्यूएशन। पहले लोग मान नहीं रहे थे कि पीएसयूज की हाई वैल्यूएशन चल रही थी, बट आज की डेट में जब तरस गए ना बिल्कुल बुरी तरीके से, लगातार स्टॉक टूट ही रहे हैं, क्या चक्कर है, तब समझ में आया कि भाई हाँ भाई हाई वैल्यूएशन था। तो ये पूरी बात है। वैसे भी आप जानते हैं कि यहाँ पर ना 3 ट्रिगर पड़े थे 2024 में, उसके बाद उसमें आप देखिएगा कितना यहाँ पर वॉलेटिलिटी एंड बहुत सारे लोगों ने गेम प्ले किया था बिकॉज ऑफ 5 साल बाद ये 3 ट्रिगर आते हैं। अगले 5 साल बाद जब इलेक्शन आएंगे ना, मतलब आप देखिएगा जो सेंट्रल इलेक्शन होंगे उसमें भी कुछ ऐसे ही रहेगा, उसमें भी स्टॉक्स में ऐसे ही यहाँ पर रैली पार्टिसिपेशन होगा। हालांकि इस बार जो हुआ है उससे थोड़ा सा अलग हटकर होगा, कुछ अलग स्टॉक्स हो सकते हैं, तो ये पूरी बात, इस बात को आप समझिएगा। बट अभी हाल फिलहाल में लगता है कि ये Q4 थोड़ा सा हेल्प कर सकते हैं 181 तक पहुंचने में। लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म वालों के लिए 140 और 139 इंपॉर्टेंट है। नंबर्स अच्छे हैं Q4 के, कंफर्ट मिला है वैल्यूएशन में, ये तो एक पूरी बात है। आगे भी अगर ऐसे ही नंबर आएंगे तो आपको और भी ज्यादा वैल्यूएशन कंफर्ट मिलता रहेगा। एंड ये पूरी बात यहाँ पर अगर रहेगी तो आगे यहाँ पर जो वैल्यूएशन जो आपका वेल्थ क्रिएशन है इरडा के अंदर, वो आपका कंटिन्यू होता रहेगा, धीरे धीरे वेल्थ क्रिएशन होता रहेगा, वेल्थ डिस्ट्रॉयर नहीं बनेगा फिर, ये पूरी बात रहती है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी रहे हो उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखने बहुत धन्यवाद दोस्तों।